बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वकार हुसैन। पाकिस्तान के अंदर निजामुद्दीन उर्फ शुफ वाली सरकार ने सब कुछ करके देख लिया। इमरान खान साहब पर झूठे जेली बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए और इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में शुफ वाली सरकार ने 9 मई का एक ड्रामा रचाया। इमरान खान साहब की पार्टी को तोड़ने के लिए जो मेन किरदार थे उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। इमरान खान साहब की पार्टी को तितर बितर करवा दिया। निजामुद्दीन उर्फ शुफ वाली सरकार को लगता था कि ये सब करके इमरान खान टूट जाएगा, इमरान खान बिखर जाएगा, हम अपनी मर्जी से जो चाहेंगे करेंगे। शुफ वाली सरकार ने इमरान खान साहब के खिलाफ किताबें लिखवाई। शुफ वाली सरकार ने इमरान खान साहब के खिलाफ बेहुदा प्रोपोगंडे बनाए। इमरान खान साहब को झूठी बेबुनियाद सजाएं दिलाई गई। बात यहां तक ही नहीं रुकी, बहुत आगे तक चली गई। शुफ वाली सरकार को लगता था इमरान खान टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इमरान खान साहब की अहलिया को सजा दी गई। शुफ वाली सरकार को लगता था इमरान खान टूट जाएगा, लेकिन वो और ज्यादा मजबूत हो गया और निजामुद्दीन के सामने डटकर खड़ा हो गया। झुका नहीं, पिका नहीं, डील नहीं की, डील बिल्कुल नहीं दी। और निजामुद्दीन उर्फ शुफ वाली सरकार ने कहा चलो इलेक्शन देखते हैं। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होते हैं। इमरान खान साहब कैद खाने में बैठकर अल्लाह हक इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने वाला बंदा, उसको यकीन था, उसको अपनी कौम पर फख्र था कि मेरी जो कौम है बुज़ल नहीं है, वो बाहर निकलेंगे। फिर यूं हुआ 8 फरवरी 2024 को अवाम निकली, लोगों ने इतने वोट डाले। निजामुद्दीन उर्फ शुफ वाली सरकार को पता चल चुका था कि अब हमारी भूख नहीं चलेगी। रात 4 बजे तक इमरान खान साहब जीत चुका था। निजामुद्दीन उर्फ शुफ वाली सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ चुका था। शुफ वाली सरकार ने सोचा अगर इमरान खान बाहर आ जाता है, वजीर आजम बन जाता है, ये तो हम पर आर्टिकल 6 लगाएगा, क्योंकि हमने पाकिस्तान के साथ बड़ी गद्दारी की है, पाकिस्तान का आइन तोड़ा है, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया है, बड़े बड़े अवानों में खिलवाड़ किया है, बहुत हरबे इस्तेमाल किए गए। इमरान खान साहब की पार्टी का इंतखाबी निशान छीना गया। शुफ वाली सरकार ने फूंक मारी और फैसला हो गया इंतखाबी निशान नहीं है। और जिसने फैसला दिया उसने भी पाकिस्तान के आइन की तौहीन की, पाकिस्तान की जमहूरियत को रोंदा और पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसको कूड़ेदान में डाल दिया। और बड़े बड़े मनसब पे बैठे हुए छोटे छोटे लोग, उन्होंने पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया। निजामुद्दीन उर्फ शुफ को लगता था अब तो इमरान खान का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। फिर 8 फरवरी को लोगों ने बताया निजामुद्दीन उर्फ शुफ वाली सरकार को कि हम जिंदा कौम हैं, हम बुज़दिल नहीं हैं। उन्होंने वोट डाले, इतने वोट डाले, 15 दिन गुजर जाने के बाद भी रिजल्ट अनाउंस नहीं कर सके। फिर निजामुद्दीन उर्फ शुफ वाली सरकार ने फूंके मारनी शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन, आरओ जितने भी थे रिजल्ट चेंज करने शुरू कर दिए। शुफ वाली सरकार ने हर हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन जिनको पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया है, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में जिसको वजीर आला लगाया गया, उनकी टोटल 35 से 36 सीटें हैं और उसको वजीर आला पंजाब के वो औरत मोहतरमा मरियम नवाज अपनी सीट हार चुकी है। निजामुद्दीन उर्फ शुफ वाली सरकार ने सोचा सारी रात बूटों को चुमा चमाटी की गई, तब उसका सिला भी देना चाहिए। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की डोर एक नहल, कम अकल और
गलीज औरत को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की डोर दी गई। निजाम दीन उर्फ शुफ ने सोचा कि जो हम चाहेंगे वो करेंगे। निजाम दीन उर्फ शुफ को एहसास नहीं है कि 75 साल में पाकिस्तान में क्या होता रहा है। ये आज से कोई 30-40 साल पहले का दौर नहीं है। अब जो अवाम है उनको पता लग चुका है, उनके अंदर अवेयरनेस आ चुकी है, उनको पता चल चुका है। छोटे से बच्चे को भी पता है कि फॉर्म 45, फॉर्म 47 क्या है। पाकिस्तान के ऊपर PDM 2 Pro Max मुसल्लत होने जा रही है। चूं चूं का मरब्बा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करेंगे। और ये खुद नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM खुद अब बातें कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल की एक ऑडियो लीक हुई, वो बजाते खुद मान रहा है कि ये ऑडियो मेरी है, इसको लीक किया गया है, MQM लंदन ने इसको लीक किया है। वो आपस में बातें कर रहे हैं। 60-70% जो इलेक्शन, जो सीटें, जो वोट इनको पड़े हैं वो जेली हैं। अब वो आपस में बातें करते हैं कि आप 45 वाले हैं या 47 वाले। ये है पाकिस्तान की जमहूरियत, ये है पाकिस्तान का निजाम। अब सबसे पहले तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि मुस्तफा कमाल खुद मान रहा है ये ऑडियो मेरी है। वो खुद कह रहा है कि पीपल्स पार्टी वाले नून लीग को कह रहे हैं कि जो MQM है इनके पास कोई सीट नहीं है, इनको जो 16-17 सीटें दी गई हैं ये सब चोरी का माल है, ये सब फ्रॉड का माल है। अब नून लीग वाले वहां पे शर्मिंदे एक दूसरे से आंखें नहीं मिला रहे। उनको पता है हम सब 47 की पैदावार हैं। बात समझ आई? लेकिन निजाम दीन उर्फ शुफ को समझ नहीं आती। जब एक कुत्ता होता है उसको मरना होता है तो वो सड़क पे दौड़ता है किसी ट्रक के नीचे आने के लिए। तो जो शुफ वाली सरकार है उसकी भी सेम कंडीशन बन चुकी है। अब पाकिस्तान के अंदर और बहुत ज्यादा जुल्म करेंगे, बहुत सितम करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यजीद ने भी सोचा था हमेशा के लिए इक़्तिदार में रहेगा, हमेशा तख्त पे बैठेगा, हमेशा कुर्सी पे बैठेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों को शहीद कर दिया गया और झूठे फतवे लेके अपनी दौलत के नशे में अशरफियां दे के लोगों को उनके जमीर खरीदे गए, उनकी जरें खरीदी गई, उनकी औरतों को खरीदा गया। तो वही निजाम दीन उर्फ शुफ वाली सरकार कर रही है। चंद दिन के इक़्तिदार के लिए, चंद दिन की अय्याशी के लिए इक़्तिदार पे बैठना है, उसके बाद पता नहीं क्या होता है। लेकिन हमेशा से कूड़ेदान में चले गए हो, हमेशा से मुर्दाबाद हो गए हो। और जो इंसान हक के साथ खड़ा है वो हमेशा के लिए जिंदाबाद हो गया और जिंदाबाद रहेगा। फिर निजाम दीन उर्फ शुफ वाली सरकार ने एक और ड्रामा रचाना शुरू कर दिया। उसने सोचा अब मेरी फूकों का भी असर नहीं हो रहा, मेरी फूकों का असर खत्म हो गया, तो मैं क्यों ना एक और न्यू ड्रामा क्रिएट करूं। जो लोग आपस में मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक फैमिली की तरह है। तो निजाम दीन उर्फ शुफ वाली सरकार ने जो इनकी क़यादत है उसमें फूट डालने की कोशिश कर दी। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं एक बहादुर इंसान है। ये वो बंदा है कि जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ बिल्कुल लागर हो चुकी थी, हर इंसान, हर क़यादत, हर बंदा खौफ के मारे घरों से नहीं निकल रहा था, तो ये वाहिद बंदा था शेर अफजल मरवत जिसने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जिंदा किया, लोगों को घरों से बाहर निकाला और बताया कि आप मुर्दा दिल नहीं हैं, आप जमीर फरोश नहीं हैं, आप ईमान फरोश नहीं हैं, आप एक जिंदा कौम है, आप एक बहादुर कौम है। हमारे बड़ों ने आजादी के लिए अपनी जानें दी, तो आप क्यों घर में छुप कर बैठे हैं, बाहर निकलें। शेर अफजल मरवत ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ में जान डाल दी। शेर अफजल मरवत ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों के अंदर एक न्यू डेवलपमेंट की, लोगों को अवेयरनेस दी, खुद उनका साथ दिया। आज वही शेर अफजल मरवत पर बातें कर रहे हैं कम अकल लोग। मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के किसी बंदे को गलत नहीं कहूंगा, कुछ कम अकल लोग कह रहे हैं शेर अफजल मरवत ये फलाने एजेंडे पे है, ये फलाने एजेंडे पे है, इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, इसके ऊपर 9 मई के वाकयात क्यों नहीं बनाए, इसके घर में क्यों नहीं घुसे। तो भाई सब कुछ किया है, इसके घर भी घुसे हैं, इसको लाहौर हाई कोर्ट के बाहर कैसे घसीटा गया, इसके घर में घुसकर कैसे तोड़फोड़ की गई, ये आप लोगों को नहीं पता। कैसे बेचारा मोटरसाइकिलों पे दौड़ता भागता रहा, नहीं आप लोगों को नजर आता। जो बंदा हक के लिए बोले, जो एक बहादुर इंसान हो, जो इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ा हो, तो वो किसी एजेंडे पे खड़ा है। आप चाहते हैं कि इसको भी पकड़ लिया जाए,
इसको भी जेल में डाल दिया जाए। और जो लोग बातें कर रहे हैं वो घर में छुपे हुए हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं। तो यही लोग थे जो बड़ी बड़ी बातें करते थे। शाह महमूद कुरैशी, ये भी किसी एजेंडे पे है, ये इमरान खान के नजरिए पे नहीं है, ये इमरान खान साहब की पार्टी को टेक ओवर करेगा। सब बातें उनकी झूठी साबित हुई। और वो जो लोग बातें करते थे वो आधा घंटा भी नहीं टिक सके, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जान छोड़ी, भाग गए। वो बंदा इमरान खान साहब के साथ खड़ा हुआ है, डट कर खड़ा हुआ है, मुकाबला कर रहा है हर मुश्किल का, हर परेशानी का। यही कुछ लोग थे चौधरी परवेज इलाही को कहते थे कि ये गद्दार है, ये फलां है, ये सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो चौधरी परवेज इलाही ने पाकिस्तान के अंदर एक तारीख रकम की है। इसका क्रेडिट जाता है चौधरी मोनस इलाही को। वो एक मजबूत इंसान है, बहादुर इंसान है, नई सोच रखने वाला बंदा है। उसने अपने बाप को कहा कि आज हम इधर हैं, अगर कल किसी और जगह पे जाएंगे तो हम किसी जगह के नहीं रहेंगे। चौधरी परवेज इलाही बीमार होने के बावजूद जेल में सजा काट रहा है। यही लोग बातें करते थे परवेज इलाही के खिलाफ, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ। अब जब इनको पता चला निजाम दीन उर्फ शुफ शुफ वाली सरकार को कि ये लोग तो अब टूट नहीं रहे, ये तो बड़े मजबूत हो गए, तो उसने सोचा क्यों ना इनकी पार्टी के अंदर मैं कोई खलल डाल दूं ताकि लोगों की जो सोच है वो इस साइड पे आ जाए कि इसको बुरा समझे। लेकिन ऐसा नहीं है, हम बेवकूफ नहीं हैं, ये 1971 नहीं है। हम सब समझते हैं, हर बंदे को समझते हैं कौन एजेंडे पे है, कौन गलत है, कौन सही है, हमें सब पता है। लेकिन निजाम दीन उर्फ शुफ शुफ वाली सरकार का ये प्रोपोगंडा ये भी ठस हो गया। समझ रहे हैं ना? इस वजह से हम इमरान खान साहब के नजरिए के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमारी हसरत नहीं है कि इमरान खान साहब वजीर आजम बने, वो तो बड़ी दूर की बात है। इमरान खान साहब के लिए अपना दिल निकाल सकते हैं, अपनी जान दे सकते हैं, अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल चुका है पाकिस्तान में गद्दार कौन है, पाकिस्तान के साथ मुखलस कौन है। अगर इमरान खान साहब को इक़्तिदार का शौक होता, इमरान खान साहब इक़्तिदार का भूखा होता, तो किसी ना किसी पार्टी के साथ हुकूमत बना लेते। तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं, ये चोर हैं, सारी जिंदगी इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, मैं इनके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो इंशाल्लाह हमेशा जीत हक और सच की होती है। बातिल को हमेशा मुंह की खानी पड़ती है और बातिल हमेशा गटर में गिरता है, गंद में गिरता है। उसकी आखिरत भी बुरी, उसका आने वाला वक्त भी बुरा और उसकी कब्र भी बुरी, सब कुछ उसके लिए बुरा होगा, अच्छा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हम नजरिए के साथ खड़े हैं, हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला।